हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मधु और हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है गुनाहों का देवता। सुधा एक सरल गांव की बहुत ही मासूम और बहुत ही शालीन प्रकृति की एक महिला होती है जिसके अंदर बचपना होता है और धीरे धीरे वो बचपना कब उससे छीन लिया जाता है और कब उसके हाथों में हल्दी लगा करके, माथे पे सिंदूर लगा करके उसको एक बेबसी और एक ठुकराई जिंदगी में छोड़ दिया जाता है। ये कहानी चंदर और सुधा के इर्द गिर्द बढ़ती है और उनके आपस की दूरी और समीपन, इन दोनों के बारे में बात करती है। प्रेम, स्नेह उससे काफ़ी ऊपर और परे है उनका रिश्ता। उनका रिश्ता जहाँ नोक-झोंक की बात करता है, वहीं उनके रिश्ते में एक बेबसी होती है, एक अपनापन होता है। इस कहानी में किस तरह चंदर डॉक्टर शुक्ला के अंदर दबकर और उनके आदर्शों पे चलते हुए किस तरीके से उनके बोझ तले दबता गया और जो-जो उपकार डॉक्टर शुक्ला ने उनके ऊपर किया, उसका ज़िम्मा और उसका एक्चुअल में जो कीमत थी, वो चुकाई सुधा ने। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं अगर कहूँ तो देवी है सुधा, जिसका ज़िक्र इस कहानी में एक बार नहीं हुआ। चंद्र को देवता सबने कहा, सबने उसके सामने माथा टेका, उसके पैरों में गिरे, उसके पैरों को धूल को अपने माथे से लगाया और किसी ने सुधा के बारे में नहीं बोला। इस कहानी को जीते हुए भी आखिर में जीत गई सुधा। उनके बलिदान और उनके साहस और उनके प्रेम और स्नेह और एक विवाह में होते हुए जो व्यवहार होना चाहिए, उन सबके रस को जिसने एक्चुअल में सारी कर्तव्य को पूरा किया, वो चंदर नहीं था। चंदर ने बलिदान एक तरफ करा, प्यार को ठुकराया एक तरफ और दूसरी तरफ उस प्यार में खुद को ही खो बैठा। अपना मूल्यांकन नहीं कर सका वो। जब पम्मी का और उसका रिलेशन था, उसमें वो अपने आत्मा को किस जगह पे जा कर के उसने उसी आत्मा का गला घोंट दिया कि वे एक प्रेत आत्मा जैसे भटकने लगा। उस अंधेरे में भी उसे एक सागर और उसे एक तारे की रोशनी की तरह जो मिली, वो थी सुधा। जिसने उसे उस सारे प्रॉब्लम से निकाला और उसको साहस दिया, उसको बल दिया और उसको ऊपर लेकर के अपने आदर्शों पे खड़ा किया, वो थी सुधा। ये कहानी प्लेटोनिक रिलेशनशिप के बारे में भी बात करती है। सिर्फ इसमें चंदर और पम्मी का रिलेशन नहीं, इसमें विंती और सुधा जो आपस में एक दूसरे की सगी होते हुए कैसे उनका रिश्ता होता है, गेसु और सुधा उनका कैसे रिश्ता होता है, उनकी दोस्ती यारी के बारे में बात करती है। और ज़्यादातर लोग प्रेम को पाना ही चाहते हैं और अगर आप प्रेम को नहीं पाओगे तो आपको लगता है कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर कैसे प्रेम को ना पाते हुए, प्रेम को अपने से दूर रखते हुए भी कैसे आप उसके नज़दीक हर पल अपने आप को समीप के रखते हो? कैसे आप अपने आप को झकझोर देते हो एक ऐसे काले अंधेरे में? क्यों? क्योंकि आप अपने आदर्शों से बंधे हो, आप अपने प्यार से बंधे हो और आपको उस स्नेह का वादा है। ये कहानी चंदर और सुधा की नहीं है। ये कहानी हर एक उस महिला की है, जिसने कहीं न कहीं त्याग किया, जिसने कहीं न कहीं अपने सपनों का गला घोटा और अपने प्रेम को त्याग दिया।